तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक और सवालों का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं बातों से अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि यहाँ पे 54, 32 और स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो यहाँ पे 9 से विभाज्यता के नियम को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो संख्या है 5 और 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर स्टार की जगह बॉक्स, यहाँ पे 7, यानी संख्या के अंकों का हम लोग योग करेंगे। और यदि ये योग 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। चूंकि ये संख्या ऑलरेडी 9 से विभाज्य है, तो हमको बताना है कि ये जो बॉक्स है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे तब 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 प्लस बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या भर दें इस ऑप्शन से कि जो संख्या हमको मिले वो 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हम लोग भरेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 6 भरेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि 21 और 6 होता है 27, और 27 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी संख्या भी पूरी तरीके से कट जाएगी अगर हम लोग स्टार के स्थान पर 6 को रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको हम पहले 3 का एक पहाड़ा बता देते हैं। जैसे 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ऐसे करके चलता है। तो ये जो संख्या हमको चुननी है, पहला ये है कि वो 3 से कटना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि वो विषम होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है जो 3 से विभाजित है, ठीक है। अब विषम संख्या अगर हम लेते हैं तो देखिए, जब 3 का आप पहाड़ा पढ़ते हो तो 3 दूना 6 आता है जो कि ये सम संख्या है, और 3 त्रिका 9 ये विषम संख्या, फिर 3 चौक 12 ये सम संख्या, और 3 पचे 15 एक विषम संख्या। यानी आप देख रहे हो कि एक एक के अंतराल पर सम और विषम आता जा रहा है। तो हमको सम को छोड़ देना है, तो 3 के बाद डायरेक्ट 9 लेना है, तो कितने का अंतर हुआ, 6 का। या आपका 9 से डायरेक्ट 15 लेना है, 12 को छोड़ देना है क्योंकि ये क्या है, आपका सम संख्या है। तो कितने कितने का अंतर आपको देखने को मिला है, 3 से 9 6 का अंतर, 9 से 15 6 का अंतर। यानी पहली संख्या हमारा यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 6, तीसरी संख्या यक्स प्लस 12, क्योंकि 6 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको तीनों को जोड़ना है और जोड़ हो जाएगा 63 के बराबर। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 63, और 3x बराबर, अब 63 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा 45, और 3 से इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 15। यानी जो पहली संख्या हो गई वो तो है 15, लेकिन हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमारा है x प्लस 12 वाला। तो यहाँ पर x की जगह पर 15 रखेंगे प्लस 12 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं संख्या हमारे पास यक्स है। अब कह रहा है कि संख्या को दोगुना करके यानी 2x करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया गया, और इसका जो रिजल्ट आया यानी 2x प्लस 9 को फिर से 3 से गुणा कर दिया गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 75। तो 3 से अगर 75 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 9। अब 25 में से 9 जाएगा तो आप जानते हो 16 बचेगा, यानी 2x बराबर 16, और 2 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वह संख्या 8 थी जिसमें अगर हम इसका 2 गुना कर दें फिर 9 जोड़ दें, फिर जितना आएगा उसका 3 गुना कर दें तो रिजल्ट 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है कि यदि संक्रिया स्टार को
ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए और इंटू बी से परिभाषित किया गया है, तो 5 स्टार 7 बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ए स्टार बी दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार संख्या को जोड़ना है, फिर एक बार संख्या का गुणा करके जोड़ में से संख्या को घटा देना है। तो अब यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है स्टार और यहाँ पर है 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 7 और यहाँ पर हो जाएगा -5 गुणे 7। आप जानते हो कि 7 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 7 पचे हो जाएगा यहाँ पर 35, और अगर हम 35 में से 12 को घटाएं तो ये बचेगा -23, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है -23 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है। तो 3 अंकों की देखिए सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या होती है 0.001। ये सबसे क्या है, छोटी संख्या है 3 अंक का। इन सभी ऑप्शन में देखते हैं तो सभी ऑप्शन में ऐसा कोई भी संख्या नहीं दिया है, मतलब ए भी नहीं मैच कर रहा, बी भी नहीं मैच कर रहा, सी भी नहीं मैच कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी जो 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः संख्या होती है वो भी दशमलव में, वो होता है 0.001। यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन को देखा, 3 ऑप्शन हमारा मैच नहीं किया, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 1000 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 1000 में हम लोग क्या जोड़ दें कि जो संख्या मिले वो 45 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो 45 है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1000 का भाग करवा देते हैं। तो 45 तियाँ कितना हो जाएगा, यानी 45 दूना हो जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे बचेगा 1 जीरो, यहाँ पे 0। अब देखिए इसमें कम बार नहीं ले जाते, ज़्यादा बार ले जाते हैं। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हमको चूंकि जोड़ना है इसलिए हम ज़्यादा बार ले जाएंगे, 3 बार। तो 45 तियाँ होता है 135, यानी कितने की ज़रूरत पड़ रही, तो आप कहोगे 35 की। तो 1000 में अगर हम 35 को जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगा 1035, वो पूरी तरीके से 45 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 45 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी 11 और 13, यानी 11 प्लस 13 से, कि 13 माइनस 11 से, कि 11 गुणे 13 से, कि 429 से। तो देखिए एक संख्या हम चुनते हैं, यानी 11 और 13 का, चूंकि ये दोनों संख्या जो है ये अभाज्य संख्या है तो इनका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 143। एक संख्या हम लेते हैं 143, अगर हम 11 और 13 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 24, जो कि 143 को विभाजित नहीं करेगा। अगर हम 13 में से 11 को घटाते हैं तो 2 आएगा, जो कि 143 को विभाजित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 11 और 13 का गुणा करवा देते हैं तो 143 आएगा, जो कि आपका 143 को विभाजित कर देगा। तो जब भी कोई संख्या हो और दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों संख्या कैसी हो, अभाज्य हो, तो उनका गुणनफल ही उनको विभाजित कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें 7 और 5, 7 और 5 का गुणनफल होता है 35, 7 और 5 का गुणनफल कितना होता है 35, और 35 का अगर हम 3 में गुणा करा देते, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो संख्या 105, ये 7 और 5 दोनों से क्या कर देगी, कट जाएगी, क्योंकि 35 तियाँ 105 होता है और 7 एक कम 7, 7 पचे 35, यानी 15 सत्ते 105 होता है। तो यानी हमेशा जो अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है वह उन संख्या को विभाजित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, 11 गुणित 13, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन हम लोग इनमें बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है कि नहीं। हम जानते हैं कि इस प्रश्न को आधे से ज़्यादा लोग अगर हम कह दें कि इसका उत्तर बताइए तो गलत टिक करेंगे, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है। पहले लिखा है 1%, तो 1% का मतलब होता है 1/100। फिर कहा है कि आधे, आधे का मतलब होता है 1/2, यानी इसका आधा कर देंगे। उसके बाद इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे
100। अब 1/2 का मतलब होता है 0.5 और बटे यहाँ पर हो गया 100, और जब 100 से विभाजित करेंगे तो 0.00 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 स्थान और दशमलव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं कि दिया है आपका 0.005 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यह प्रश्न समझ में आया है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछता है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और आसानी से लग भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 8,000 नहीं 800 मिठाई एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यानी 800 मिठाई है जो कि एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी जानी है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी मिठाई मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो छात्र थे शुरू में पूरी कक्षा में वो यक्ष थे, ठीक है। और जो मिठाई मिली एक छात्र को वो कितना मिला है, जो छात्र थे यानी कक्षा के जो छात्र थे उनका दोगुना मिला यानी 2x मिला। तो एक बच्चे को अगर 2x मिठाई मिल रही है तो यक्ष बच्चे को कितना मिलना चाहिए, तो आप कहोगे यक्ष का 2x में गुणा करवा दीजिए। और कुल कितनी मिठाई है, 8,000 है, ठीक है। तो 2 का यक्ष में गुणा करवा देंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 8,000। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 400। और अगर हम 400 का वर्गमूल निकालें, चूंकि ये स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बदलेगा, यानी वर्गमूल में हो जाएगा। तो 400 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 20 होता है। यानी जो कक्षा में छात्रों की संख्या थी वो 20 थी और प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिला, तो 20 का दोगुना कर दीजिए तो 40। ठीक है, यहाँ पे मिठाई नहीं, मिठाई की जगह पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रश्न समझ गए। यानी प्रत्येक छात्र को कितना मिठाई मिला, 40 मिठाई मिला, और छात्रों की जो संख्या थी कक्षा में वो 20 थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे छात्रों की संख्या पूछ रहा था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि संख्याएं 2, 4, 6, 8, 98 और 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। यानी आप 4 का, 2 का और 6 का और 8 का, 98 का और 100 का गुणा करवा दीजिए। तो आप गुणा करवाइए। देखिए, 4 का 2 में करवाएंगे तो 8 आएगा, एक भी जीरो नहीं आया। 6 का 4 में गुणा करवाएंगे तो 24 हो जाएगा। 8 का 6 में 48। यानी आप इन संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो डबल जीरो लास्ट में लगा हुआ है, यानी इन सभी संख्याओं का गुणा कराने के बाद आपको लास्ट में 2 जीरो और ऐड करना पड़ेगा। तो शून्य की संख्या हमसे पूछ रहा था, तो कितने शून्य बचेंगे आपके, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी इन संख्या के गुणनफल में अगर हम जीरो की बात करें तो कितने जीरो आएंगे, 2। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए, जो हमारा अगला सवाल है वो लिखा है 4 घाते 61 प्लस 4 घाते 62 प्लस 4 घाते 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, जो छोटी संख्या का घात रहता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर चूंकि देखिए 63 था तो 61 हो गया, तो कितना बचा, 4 का स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 घाते 61 और ये हो जाएगा 4 1 5 और 4 चौक 16। 16 5 कितना हो जाएगा आपका, तो आप जानते हो 21 हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये 21 से विभाजित हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन में 21 नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 को विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप कहोगे कि 3 जो है वो 21 को विभाजित कर सकता है 7 बार में, यानी इस पूरी संख्या को भी क्या कर सकता है, ये विभाजित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो आखिरी प्रश्न है 12वां, वो कह रहा है कि यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 के घाते 2n प्लस 1 प्लस 2 के घाते 2n प्लस 1 के इकाई स्थान में क्या अंक होगा। यानी 3 के घाते 2n प्लस 1 और प्लस 2 की घात में 2n प्लस 1 में इकाई अगर पूछा जाए कि इकाई का अंक बताइए तो कितना होगा। तो हम लोग n बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि ये धन पूर्णांक है तो हम कोई सा भी संख्या रख सकते हैं। हमने छोटा मान रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घाते 2 गुणे 1 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2
2 गुणे 1 प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 के घाते 3 और 2 1 कम 2 और 1 3, तो हो जाएगा 2 के घात में 3। तो आप जानते हो 3 के घात में 3 का मतलब 27 होता है और 2 के घात में 3 का मतलब 8 होता है। तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 35। तो 35 में इकाई का अंक कितना है, तो आप कहोगे 5। यानी आप कोई सा भी अंक रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न हम करवाए हैं नंबर सिस्टम का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। और यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।